गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं IBPS प्री 2022 का पूरा मॉक लेके आया हूँ। ठीक है, IBPS प्री का 2022 में पूछे गए प्री के कलर के पूरे मैं मॉक लेके आया हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, है ना, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। हाँ, तो इससे क्या होगा, हमें फुल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का हम देख लेंगे कि कैसा एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या लेवल है कलर का। ठीक है, प्री के देखिए IBPS जो क्लर्क है और SBI दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। SBI का थोड़ा लेवल अप होता है। ठीक है, ये मैं IBPS के लेके आया हूँ, SBI का भी लेकर आएंगे। ऐसे फुल आज क्वेश्चन है विथ फुल एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे। ठीक है, देखिए 2/7 और 504 है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑफ का काम कर लेंगे। ठीक है, बोर्ड मास का फुल है 2/7 इंटू 504/24 प्लस 30 इक्वल टू x²। ठीक है, हो गया ना, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 749 7 टू जाना 72 हो गया। इसको एक कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ना। 1 मिनट। कितना था, 504 है ना। देखिए इससे डिवाइड कर दिए, 72 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि 6 प्लस 30 इक्वल टू x²। ठीक है, हो गया ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 36 है, 36 का स्क्वायर रूट 6। नेक्स्ट में आइए 12 इंटू 90, 12 नहीं 120। ठीक है, 120 इंटू 90 माइनस 3600 इक्वल टू x प्लस 6400। ठीक है, 10800 माइनस इन दोनों का ऐड कीजिए, 0 0 6 4 10 6 3 9 1 10। ठीक है, यानी कि 800। ठीक है, ऐसे स्पीड में करते जाएंगे हम एग्जाम में। ठीक है ना। देखिए 1 2 2 5 का स्क्वायर 35 इंटू 12 प्लस 70 माइनस 361, 19 का स्क्वायर 361। ठीक है, थर्टी फाइव इंटू 12 420 प्लस 70, ये सब हमेशा आने वाला है। 35 इंटू 15 इंटू 12, 35 इंटू 12, ये सब ऑलवेज एग्जाम बैंक्स के एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, ये सब अगर हमें याद है तब बहुत बढ़िया है। तो कितना हो गया, 490 माइनस 361 नॉट 60। ठीक है, यानी कि 129 ए। नेक्स्ट में आइए 621/27 हो गया, इंटू 2 हो गया, माइनस 37 इक्वल टू √x। ठीक है, हो जाएगा 27 2 जा 54, 58 और 27 3 जा 81। ठीक है, यानी कि 46 हो गया, माइनस 37 इक्वल टू √x 9 हो गया, तो x इक्वल टू 3। वो अंडर रूट है, यानी कि इधर हो जाएगा स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, ऐसे फास्ट में करते जाएंगे। देखिए 1/3 ऑफ 786, इसको यहीं काट दीजिए, 3 दूनी 6, 6 3 जा 89 2। ठीक है, इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, 8 2 रह गया,
16 एंड 9 8 जा 72 सेम रह गया था। अब देखिए इधर भी सेम है, इसको डिवाइड कर दिया 1 12 हो गया, 3 जा 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 262 माइनस 11 9 जा 99, 9 कैरी 22 और 9 31, 3 कैरीज और 14, ठीक है। 11 3 14 इक्वल टू x माइनस 13 2 जा 26, 2 39 and 2 41, 4 and 3 and 4 7, ठीक है। इसको और इसको ऐड कर दीजिए, x इक्वल टू क्या हो गया 8 7 9 1 माइनस 1 4 1 9, यानी कि 8 ये हो जाएगा 9, ठीक है। 6 1 गया 5 5 5 5 9, ठीक है। ऐसे स्पीड से करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। 20% ऑफ 450, यानी कि 20% से ख़त्म हो गया इस परसेंट से, ठीक है। यानी कि 90 प्लस 6 का क्यूब रूट 216 का क्यूब रूट 6 होता है, माइनस 64, 96 माइनस 64 यानी कि 32, ये आ गया। नेक्स्ट आइए 45 माइनस 26 माइनस 7 है ना, प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 माइनस ये कितना हो गया 8 38 माइनस 7, यानी कि 45 माइनस 31, यानी कि 4 1 14, ठीक है। नेक्स्ट आइए 55% ऑफ 600 चला गया, 6 5 या 3 एंड 30 330 माइनस x इक्वल टू, पहले इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 8 इंटू 20 यानी कि 160, ठीक है। तो x इक्वल टू 330 माइनस 160 कितना हो गया 0 7 6 13 170, ठीक है। नेक्स्ट आइए 9 5 हो जाएगा 45 और 24 25 से 120 माइनस 60 इक्वल टू x माइनस 120, ठीक है। तो ये 120 जुड़ जाएगा 240 माइनस 60 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू क्या हो गया 180, ठीक है। डी। नेक्स्ट आइए 7 5 या 35, 3 कैरी 7 5 35 385 हो गया, ठीक है। प्लस ये हो गया 15 का क्यूब रूट माइनस 144 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको जो ऐड कीजिए 400 माइनस 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 6256 अंडर पी इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू 16, ठीक है। नेक्स्ट आइए 486, इसको सीधा 27 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, एक स्टेप ही तो जाएगा। 486 बाई 27 प्लस इसका हो जाएगा कितना, देखिए क्यूब रूट निकालने का बहुत बढ़िया मैं अपना सिंप्लीफिकेशन के फर्स्ट चैप्टर में बताया था। इन तीनों को एक साथ ले लीजिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है क्यूब रूट, याद नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 के क्यूब रूट में लास्ट में 7 आता है, ठीक है। 3 7 7 3 ये दोनों अपोजिट है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो एक रह गया 1 का हो जाएगा 1, ठीक है। 2 का 1 हो जाएगा ना, 2 रह गया था ना, 1 का क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 1 से 2 से एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, इसलिए 1 रखेंगे माइनस 30, ठीक है। इसको काटिए 1
एंड 8। 8 से तो 56 है ना, 6 आएगा लास्ट में, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 31 माइनस 30 यानी कि 1। नेक्स्ट में आइए 25% गया 125 प्लस गया कितना हो जाएगा 150 इक्वल टू x प्लस 140। ठीक है, यानी कि 10 ऐड कर दीजिए 135 हो गया x इक्वल टू, है ना। कैसे हो गया देखिए, 150 है 140 है, 150 से 150 माइनस जाएगा 10 बचेगा, 10 में 125 ऐड कर दिए 135। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्या है 95 माइनस 125 माइनस ये हो जाएगा 8 और 8 इंटू 7 56 है ना, सीधा 56 लिख दीजिए। ठीक है, तो 95 माइनस इसको माइनस कर दीजिए 9 6 6 26। ठीक है, 34 का स्क्वायर 1156 माइनस 625 25 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर 324 माइनस 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू x माइनस 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, हो गया। ए एक साथ हो जाएंगे ना, बाकी ए और ए एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों से पहले इसको माइनस कर दे। कभी कभी ना प्लस माइनस में जो बोल्डमास का रूल है ना उसका अपोजिट भी काम कर सकते हैं। ये प्लस माइनस में ही सिर्फ चलेगा, बाकी ऑफ डिवाइड वगैरह में नहीं चलेगा। ठीक है, तो कैसे कर लेंगे, नंबर से बड़े बड़े हैं, हमें थोड़ा हल्का करना है ना। तो इन दोनों को 1 3 5 5 3 1 प्लस 3 2 4 इसको भी माइनस कर दीजिए। 3 2 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 2 है ना, 243 और प्लस इसको इधर ले आइए 2 2 5 हो गया इक्वल टू x। तो x इक्वल टू क्या हो गया 5 3 8 1 9 9 हो गया 2 4 6 एंड 3 9 2 2 4 5 9। अरे वाह, 999 है ना। नेक्स्ट आइए 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 का क्यूब 64 माइनस इस ये हो गया 26 है ना। 676 का स्क्वायर रूट 26 एंड 576 का 24 है ना, ये दोनों साथ साथ हैं, ऐसे 100 का गैप है 4। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लीजिए, इसको एक साथ लीजिए, 9 4 13 9 4 13 1 6 1 7 1 7 3 माइनस 90 कितना हो गया 3 8 9 8 17 ना 17 9 8 17। ठीक है, 83 15 हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं बता के कर रहा हूँ तो 13 मिनट में, अब एग्जाम में करेंगे तो कितना होगा 15, इसको करना है 5 मिनट में। ठीक है, मैं तो यहाँ समझा भी रहा हूँ कैसे करना है। नेक्स्ट आइए नंबर सीरीज, देखिए 8 5 13 8 गैप है ना, 3 13 नहीं 13 का नहीं है 7 17। ठीक है, ये हो गया +8, ये हो गया +7, ये हो गया +6, ये हो गया +5, तो नेक्स्ट हो जाएगा +4 यानी कि 45 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए नंबर सीरीज भी इजी है, पहले एग्जाम्स थोड़ा इजी थे, अभी थोड़ा सा लेवल अप किया है। IBPS क्लर्क का तो सेम ही है, SBI का अप है। देखिए 14
ये कितना हो गया 8 2 28, ये कितना हो गया 2 42। ओके 14 का टेबल 4 28 42 56 है क्या 56 फिर 70 होना चाहिए। ठीक है 70 ऐड कर दीजिए 8 218 ए। नेक्स्ट आइए ये हो रहा है -8 7 7 2 9 2 27, ये कितना है 9 4 13 64। ओके ये माइनस हो रहा है ना 64, तो ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, ये कितना है 3 का क्यूब, एक ये है ये 4 का क्यूब, तो यहाँ होना चाहिए 5 का क्यूब ना। 5 का क्यूब कितना होता है 125, यहाँ कितना होना चाहिए 6 का क्यूब यानी कि 216। तो इसमें ये ऐड कर दीजिए हो जाएगा 5 3 8 2 2 228। ठीक है इसमें से माइनस किए 228 444 से तो 216, तो 228 ही आएगा, इसलिए 228 इज आंसर ई। नेक्स्ट आइए क्या है 25 है, गैप एक है 0 100 है, इसका क्या है 5 3 2 5 2 1 3 225 है, इसका क्या है 0 0 400 है, तो क्या हो जाएगा ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 10 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 15 का स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, ऐड कीजिए 5 8 अच्छा चलो 1485 7 6 13 13 होगा, ये 14 नहीं 13 होगा। ठीक है डी। नेक्स्ट आइए 6 12, ये कितना है 4 2 24 यानी कि 48 एंड 96 है क्या 8 14 के 4 हाथ पर आएगा 94 प्लस 96, हाँ सही है 94 बी। नेक्स्ट आइए देखिए डी आई आ गया, हमारा पूरा स्पीड मैथ खत्म हो गया। ठीक है द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बोट्स एंड शिप्स। क्या क्या है 5 कंपनी है ना, कौन कौन सी कंपनी है ए बी सी डी एंड ई, ये 5 कंपनी है। ठीक है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बोट एंड शिप। ठीक है ये देखिए ये क्या हो गया बोट प्लस शिप्स, ये क्या हो गया शिप्स एंड ये क्या हो गया बोट्स। ठीक है हम डाटा पहले ले लेते हैं ताकि हमें काम करने में इजी रहेगा। ठीक है अब बोट प्लस शिप्स कितने हैं देखिए ये 25 का एक लाइन का गैप आ रहा है। ठीक है ना 50 यानी कि 25 25 50 ऐसे 25 का है, 50 का गैप है, बीच में एक लाइन है यानी कि 25 का। ठीक है तो बोट प्लस शिप्स एक आई है, बोट प्लस शिप्स कितना है देखिए 225 है ना, यहाँ है ना 225 225 हो गया। बी का कितना हो गया ये देखिए 250 है ना, इसका कितना है 375। डी का कितना है 350 है ना, और ई का कितना है
300। ये है बोट प्लस सिप्स। अब सिप कितना है, सिप का देखिए डाटा 150 है ए का, ठीक है। बी का कितना हो गया 100, ये हो गया 150, ये हो गया 100, ठीक है। सी का कितना है 50 + 25 175, ठीक है 175 हो गया। डी का कितना है 250 और ई का कितना हो गया 200, ठीक है। ये हमारा मिल गया बोट प्लस सिप। सिप तो बोट निकाल दीजिए, माइनस कर लीजिए, 75 हो गया बोट, ये 150 हो गया, ये 200 हो गया, ये 100 हो गया और ये भी 100 हो गया। डाटा इज रेडी विथ अस, ठीक है। अब हमें क्वेश्चंस में डालना है। देखिए फाइंड द एवरेज नंबर बोट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द 5 कंपनी, है ना, सारे 5 कंपनी का बोट निकाल दीजिए। कितना होगा 5 7 5 12 2 1 करी 2 1 3 4 5 6 625, है ना। एवरेज निकालिए, 625 हो गया, बाई करेंगे 5 से, यानी कि 125 एवरेज आ जाएगा हमारा। 125 इज सी, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, फाइंड द रेशियो ऑफ बोट्स एंड शिप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी। बी का बोट्स एंड शिप्स का, बोट्स कितना था कंपनी बी का, बोट्स था 1, है ना, रेशियो 150 बोट था, 100 शिप था उसका, 3:2 बी। नेक्स्ट में आइए, टोटल नंबर ऑफ बोट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डी एंड ई इज व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ बोट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड बी। डी एंड ई का टोटल बोट्स कितना था, परसेंटेज निकाल दीजिए। डी और ई का टोटल बोट्स था 200 था ना, दोनों को ऐड कीजिए तो देखिए डी और ई कहाँ है, डी और ई 100 100 200, ठीक है। और 225 हो जाएगा इसका, 200 × 100 बाई बोट्स में ए एंड बी। ए एंड बी का कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। कहाँ ए और बी, देखिए 75 150 225 हो गया, निकाल दीजिए परसेंटेज। 25 9 जा, 25 8 जा, यानी कि 800/9, ठीक है। 9 8 जा 72, यानी कि 8 हो गया, तो 9 9 जा 8, अप्रॉक्स बोल रहा है, यानी कि 89%, ठीक है। नेक्स्ट आइए फॉर ई, अच्छा ई का 2022 का डाटा दे रहा है, क्या है 25% मोर देन दैट ऑफ 2021। ये डाटा कितना था, कब का था 2012 नहीं 2021 ईयर्स का डाटा था ये, ठीक है। यानी कि ये डाटा जो हमने निकाला है 2021 का है ना, ईयर 2021, ठीक है। ये क्या है 25% मोर देन दैट ऑफ 2021 का है ई का। तो ई का बोट प्लस शिप्स, है ना, बोट प्लस शिप्स कितना हो जाएगा, वैसे तो 300 है और 25% मोर यानी कि 125%, ठीक है, यानी कि 375 हो गया। 125% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/4 है ना। तो शिप्स कितने हो गए, शिप्स क्या बोल रहा है, एंड द नंबर ऑफ शिप्स मैन्युफैक्चर्ड वर सेम। शिप्स ठीक है सेम है, तो शिप्स तो 200 थे, तो बोट्स कितने हो जाएंगे 375 - 200 यानी कि 175, ठीक है।
अब क्या हो रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बोट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ई इन बोथ द ईयर्स। ओके, तो डिफरेंस निकाल दीजिए। इस साल का बोट्स कितना है, 175 है। 2021 का कितना था उसका बोट्स, 100 था, तो 75 हो गया डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आइए। एक नई कंपनी आ गई है एक्स, तो एक्स का क्या है, नंबर ऑफ बोट्स क्या है, मैन्युफैक्चर नई कंपनी एक्स थ्राइस द नंबर बोट मैन्युफैक्चर बाय डी। डी के बोट्स का थ्राइस, डी का कितना बोट था, 100 था, तो एक्स का कितना हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा, यानी कि 300। ठीक है, while the total number of boats plus ships manufactured by company X is twice the number of boats plus ships manufactured by company C। ये क्या हो गया, ये हो गया बोट्स। ठीक है, अब बोट्स प्लस शिप्स एक्स का कितना हो जाएगा, ट्वाइस किसका, सी का। ठीक है, सी का कितना था, 375 आया था ना सी का, बोट्स प्लस शिप्स, इसका डबल कर दीजिए, यानी कि 750 हो जाएगा। वाट विल बी द टोटल नंबर शिप्स मैन्युफैक्चर बाय कंपनी एक्स, तो शिप्स निकाल दीजिए एक्स का। बोट्स कितने हो गए, 300, शिप्स प्लस बोट्स कितने हो गए, 350, 300, 450 हो गया आंसर। डी बहुत इजी था। ठीक है, यही पूछता है, बस हमें स्पीड करना है। वो कैसे होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसे ही एग्ज़ाम होते हैं, उसी में हम लोग थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। पैनिक नहीं होना है, वहाँ भावनाओं को कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, इमोशंस। लेंथ ऑफ ए ट्रेन ए इज हाफ एज द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए को अगर हम एक्स करें या एल कर लेते हैं, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, है ना, तो बी का कितना हो जाएगा, ए उसका हाफ है, यानी कि 2L हो जाएगा। ठीक है, एक 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को ए 5 सेकंड बी 6 सेकंड में क्रॉस करा, यानी कि स्पीड निकल जाएगा दोनों का। स्पीड ऑफ ट्रेन ए निकालिए, क्या हो गया, 100 मीटर प्लेटफॉर्म है, ट्रेन की लेंथ है L बाय 5 सेकंड, ये हो गया ना स्पीड। ठीक है, मीटर पर सेकंड, सब मीटर में रखिए, है ना, क्योंकि यहाँ सेकंड में दे रखा है और मीटर में दे रखा है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी निकालिए, स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितना हो जाएगा, 6 सेकंड में कर रहा है, तो इसका क्या है, 100 प्लस 2L है बी की लेंथ, है ना, 6 मीटर पर सेकंड हो गया। अब ATQ कर लीजिए, क्या बोल रहा है, रेशियो क्या है स्पीड का, 2:3। ठीक है, तो 100 प्लस L बाई 5 बाई 100 प्लस 2L बाई 6 इक्वल टू 2/3 रेशियो है, हो गया। इसको अगर आप स्पीड से जाएंगे तो भी बन जाएगा, और ऐसे भी बन गया। ठीक है, दोनों के स्पीड 2x और 3x करके भी बन जाएगा। निकाल लीजिए, कैसे होगा देखिए, 100 प्लस L इंटू 3 कीजिए इसको, है ना, थ्री 100 प्लस L बाई 5, सीधा मल्टीप्लाई करने, ऐसे क्यों करना, है ना। इसको कर लीजिए, 300
प्लस 3L, ठीक है। क्या हो रहा है, 300 प्लस 3L, ठीक है, बाई 5 इक्वल टू 200 प्लस 4L बाई 6 हो गया, ठीक है। एक बार और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको 6 और 5 से, कितना हो गया, 1800 प्लस 18L इक्वल टू 1000 प्लस 20L, ठीक है। ये क्या हो गया, 2L हो गया, और ये कितना हो गया, 800 हो गया, तो L इक्वल टू क्या हो गया, 400 हो गया, ठीक है। L किसका लेंथ है, ट्रेन A का, पूछ रहा है किसका, B का, तो B का लेंथ निकाल दीजिए, कितना हो गया, 400 इंटू 2 800, डबल है उसका, 800 मीटर आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 2 इनलेट पाइप्स A प्लस B, ठीक है। A प्लस B का कितना टाइम ले रहा है, किसी को फिल करने में टैंक को 3 आवर ले रहा है, ठीक है। A प्लस B तीनों है, A प्लस B, C माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका निगेटिव है, क्योंकि C इज आउटलेट है ना। इसकी इफिशिएंसी ये कितना टाइम ले रहा है, 4H, टोटल काम निकाल दीजिए, LCM 12, ठीक है। इफिशिएंसी निकाल दीजिए 4 और 3 हो गया। A प्लस B का इफिशिएंसी इतना है, पाइप C कैन एम्प्टी कितने देर में एम्प्टी कर रहा है, A पूछ रहा है ना, तो A प्लस B, C का इफिशिएंसी निकाल दीजिए, टाइम ये टोटल टाइम हो गया है ना, टोटल वर्क टाइम नहीं, टोटल वर्क हो गया है, ठीक है। तो A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3, ठीक है ना। यही है ना इफिशिएंसी, ऐसे ही निकलेगा। तो देखिए A प्लस B माइनस A माइनस B प्लस C इक्वल टू 1, B से B गया, A से A गया, यानी कि C की इफिशिएंसी कितनी होगी, 1, तो टाइम कितना लगेगा, 12, वर्क है 1 की इफिशिएंसी कर रहा है, यानी कि 12 आवर में एम्प्टी कर देगा, ठीक है। E नेक्स्ट में आइए, 2 A और B कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, A कितना कर रहा है, ₹X, B कितना कर रहा है, X प्लस ₹10, ठीक है, फॉर 20 मंथ एंड 16 मंथ, ओके, रेस्पेक्टिवली। इसने कितना दिन के लिए किया, 20 मंथ के लिए, इसने कितना दिन के लिए किया, 16 मंथ के लिए। 4 कर दीजिए, इसको 5 कर दीजिए, रेशियो क्या हो गया, 5x रेशियो 5x रेशियो 4x प्लस 40, ये रेशियो हो गया प्रॉफिट का, ठीक है। और एक क्या दे रखा है, 5:6 दे रखा है, तो 5x बाई 4x प्लस 40 इक्वल टू 5/6, यही है ना। तो क्या हो गया, 30x इक्वल टू 20x प्लस 200, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ B निकालना है, B यानी कि x प्लस 10 निकालना है हमें, ये है ना B का इन्वेस्टमेंट, ये निकालना है। तो 10x इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू 20, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ B कितना हो जाएगा, x प्लस 10 है, यानी कि 20 प्लस 10 यानी कि 30, ठीक है, B हो गया। तो क्या हो गया, A। नेक्स्ट आइए, 6 ईयर एगो, ये बहुत ईजी होता है, ये एक ईयर्स वाला है ना, 6 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ A एंड B, ठीक है। तो A का कितना हो जाएगा, देखिए 6 ईयर्स एगो, एगो क्या होता है, पहले की बात करता है, हेंस बाद की बात करता है, 6 ईयर पहले की। A का एज है 7x, B का -6 एज क्या है, 6x है,
तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 6 ईयर्स पहले 7x था, तो प्रेजेंट एज 7x + 6 हो जाएगा ना, 6 ईयर्स आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, और 6 ईयर्स + 6 ये हो जाएगा दोनों का प्रेजेंट एज। अभी बोल रहा है ए इज 6 ईयर ओल्डर देन सी, तो सी का एज कितना हो जाएगा, 6 ईयर ओल्डर है, तो 7x + 6 ये हो गया ए का प्रेजेंट एज, और वो सी छोटा है 6 ईयर्स यानी कि 7x हो जाएगा। ठीक है, ये सबके प्रेजेंटेज हमारे पास आ गए। अभी क्या बोल रहा है, द सम ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ बी एंड सी इज 32। देखिए आ गया, तो फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ सी, सी का प्रेजेंटेज यानी कि 7x निकालना है हमें। 6x बी, ये बी का एज हो गया प्लस सी का एज हो गया, दे रखा है कितना 32, 13x = 26, तो x = 2। ठीक है, तो निकाल दीजिए सी का परसेंटेज कितना है, 7x है, सी का परसेंटेज कितना हो जाएगा 7x है ना, तो 7 × 2 यानी कि 14 ईयर्स। बी है ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहा हो, बस हमें टाइम कहाँ बचा लेना है अपने स्पीड मैथ में, उसको फिनिश करते ही हमारा हो जाएगा। देखिए ये क्या है, अवेसल कंसेप्ट 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन मिल्क वाटर है ना, कोई बर्तन है जिसमें क्या है 1 लीटर सोल्यूशन है, सोल्यूशन है उसमें क्या क्या है, मिल्क है नॉन वाटर है, किस रेशियो में, 7:3 के रेशियो में। ठीक है, हो गया। इसने क्या क्या 50 लीटर मिल्क ऐड कर दिया टू द मिक्सचर, देन द मिल्क बिकम्स 80% ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। ठीक है, 50 लीटर मिल्क ऐड किया तो 80% मिल्क हो गया, वाटर कितना रह जाएगा 20%, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा 8:2 यानी कि 4:1 हो जाएगा। ठीक है, 4:1 हो जाएगा, लेकिन वाटर में तो कुछ छेड़छाड़ हुआ नहीं है, वाटर तो सेम होना चाहिए, वाटर में तो कुछ छेड़छाड़ हुआ नहीं है ना, तो वाटर 3 ही होना चाहिए। इसको 3 कैसे बनाएंगे, इसको × 3 कर देंगे यानी कि 12:3 हो जाएगा। अब इस रेशियो को हम भूल जाएंगे। ठीक है, पुराना रेशियो को हम भूल जाते हैं। अब नया मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 12:3। कितना ऐड किए हैं 50 लीटर, रेशियो में कितना ऐड किए हैं, देखिए रेशियो में ऐड किया है हमने 5 लीटर, 5 रेशियो में ऐड किया है, और एक्चुअल में ऐड क्या किया है 50 लीटर ऐड किया है, तो 1 रेशियो का क्या हो गया वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन मिल्क एंड वाटर इनिशियल मिक्सचर, इनिशियल मिक्सचर का मिल्क और वाटर क्या है 7:3 है, तो मिल्क निकाल दीजिए इनिशियल वाटर में, मिल्क कितना हो जाएगा 7 है यानी कि 70 लीटर हो जाएगा, वाटर क्या है 3 है यानी कि 30 लीटर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस निकाल दीजिए 70 - 30 यानी कि 40 लीटर। ठीक है, सी इजी था। देखिए ऐसा ही निकालिए 2450 × 3 years X% 100। ठीक है, ऐसा ही कितना दिया हुआ है 441। ठीक है, दिया हुआ है ना, तो 441 2450 × 3 × x/100, तो x निकाल दीजिए 441 × 100 हो जाएगा बाय 2450 × 3 हो जाएगा ना। देखिए 0 से 0 गया, 5 2 जा 5 4 जा 9। ठीक है, अब काट दीजिए 9 81 36 8। हाँ ठीक है, कट गया किससे 9 से, 9 9 जा 81, 8 कैरी हो गया, 9 4 जा 36 एंड 8 44 हो गया, ये हो गया 3 यानी कि 6%। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है
रेट, न्यू रेट क्या हो जाएगा, जो 6% था वो हो जाएगा 6 + 3 यानी कि 9% हो जाएगा। ठीक है, x + 3 है ना, x का आया है 6%, तो फिर न्यू एस आई निकाल दीजिए, न्यू इंटरेस्ट है ना, न्यू एस आई निकाल दीजिए इस रेट में। बाकी सब कुछ सेम है, p सेम है, t सेम है, बस r हो गया 9%। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 6615.10 यानी कि 661.5 रुपीज। ठीक है, न्यू एस आई हो जाएगा 9327 × 245। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 32 द रेशियो ऑफ एमपी एंड एसपी। ठीक है, एमपी क्या है 8x, एसपी क्या है, हमने रेशियो में x इंक्लूड किया है 7x हो गया। 80% प्रॉफिट पे अगर सोल्व कर रहा है तो सीपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना है 7x। कैसे आया 7x, प्रॉफिट लिया उसने क्या 40%, यानी कि 100 रुपीज आइटम को कितना बेचा है 140 में, यानी कि 100 रुपीज था उसका सीपी, तो बेचा था कितना में उसको 140 में बेचा, तभी हुआ ना। यानी कि सीपी कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। एसपी और सीपी का डिफरेंस क्या है 200 है, 7x - 5x = क्या है 200 है, तो x क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या वो फाइंड सीपी, सीपी निकालना है हमारा, सीपी कितना है 5x है, x का वैल्यू आ गया इसलिए सीपी = 500 हो जाएगा। ठीक है, E 33 आइए, अ बोट ट्रेवल्स स्पीड ऑफ 10 km/h इन स्टिल वाटर। ओके, स्टिल यानी कि स्टिल वाटर यानी कि स्पीड ऑफ बोट हो गया। स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा 10 km/h है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, क्या है 4 km/h। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है तो टाइम कितना लगेगा, क्या हो जाएगा देखिए 30 किलोमीटर है, स्पीड कितनी हो जाएगी अप स्ट्रीम है ना, यानी कि जो बोट का स्पीड है उसको ये रेस्ट्रिक्ट करेगा 4 km/h से, यानी कि 6 km/h स्पीड रह जाएगा। ठीक है, रेस्पेक्टिव स्पीड इतना हो जाएगा 5, यानी कि 5 आवर में वो पहुंच जाएगा 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज 36 सेंटीमीटर। देखिए क्या है, एक है सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल हो गया, ये हो गया इसका आर, और एक क्या बात कर रहा है रेक्टेंगल की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एल, ये हो गया बी। तो बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमें निकालना है ए, एल निकालना है हमें। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज सेम, सर्कमफरेंस ऑफ द सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। ओके, आर और बी ब्रेड्थ है ना, ए सेम है, कौन कौन सेम है ए और ए सेम हो गया। ठीक है, ये दोनों सेम है तो इजी है, निकाल लीजिए। सर्कमफरेंस क्या होता है, पेरीमीटर, मैं बहुत बढ़िया से एक क्लास लिया था मेंसुरेशन का, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू होता है पेरीमीटर। ठीक है, जो हम स्क्वायर रेक्टेंगल में जिसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं वो सर्कल आने पे
स्क्वायर रेक्टेंगल में जिसको पेरीमीटर बोलते हैं, रेडियस आने पे उसको सरकमफ्रेंस बोल देते हैं। ठीक है, दोनों चीज एक ही है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है? पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, देखिए। सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ठीक है, ये होता है। सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर, यानी कि 36 इक्वल टू क्या हो गया? पाई आर प्लस 2r नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये हमें याद रखना है फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, ये याद रखेंगे तब हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, 1 नंबर फ्री में देगा। पाई को क्या लेना है? 3। इसने पहले बता दिया कि पाई को 3 लो। वैसे तो 22/7 होता है, लेकिन इसने बोल दिया 3 ले लो। ठीक है भाई, 3r प्लस 2r हो गया। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36/5 सेंटीमीटर। हमारा r निकल गया, यानी कि b निकल गया। b निकल गया ना। इसका एरिया दिया हुआ है तो l निकल जाएगा। एरिया क्या होता है? l इंटू बी, है ना। 216 है। l हमारे पास आ गया r के रूप में, है ना। r इक्वल टू l है तो l हो जाएगा, नहीं b है, b है ना। l इक्वल टू b है 36/5 सेंटीमीटर। तो l निकाल दीजिए, 216/36/5 यहाँ आ जाएगा। बस हो गया, ख़त्म। ये हो गया 6, यानी कि 30 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी आता है ना। बस थोड़ा सा हमें फॉर्मूला अगर है, हमारे दिमाग में है, अगर उस टाइम क्लिक कर गया फॉर्मूला, फ्री का 1 नंबर ले जाइए। अब हम क्या आ गए? लास्ट क्वेश्चन नंबर और 35। हमारा जो फ्री के एग्ज़ाम में होते हैं, क्लर्क के, SBI हो, IBPS हो या RRB हो, 35 नंबर का क्वांट होता है। ठीक है, उसको 20 मिनट में हमें करना होता है। 20 मिनट में तो हो जाएगा इजीली, जैसे हम कर रहे हैं। ये तो मैं समझा के कर रहा हूँ। अगर स्पीड बढ़िया है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम 30 प्लस तो कर ही सकते हैं, है ना। 30 प्लस कर लिए मतलब प्री क्लियर क्वांट में। रीजनिंग में 20 हो जाएगा, इंग्लिश में भी 20 हो जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है। रोहित स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन ग्रॉसरी शॉपिंग, है ना। ग्रॉसरी पे क्या कर रहा है? 30%। सैलरी हो गया कितना? 100 रुपीज़ रखिए। इजी होता है ना कैलकुलेशन में। ग्रॉसरी पे कितना खर्च कर दिया? 30 रुपीज़ कर दिया है। 30% यानी कि 30 रुपीज़ कर दिया। रिमेनिंग कितना रह गया? रिमेनिंग रह गया उसके पास 70 रुपीज़। ठीक है, आउट ऑफ द रिमेनिंग से 20% फॉर रेंट। अब रेंट कितना करेगा? 20%, यानी कि 14 रुपीज़। 14×5 70 है ना। 20% 1/5, 14 हो गया। 14 रुपया रेंट पे हो गया, 14 रुपीज़। एंड 50% ऑन लोन रिपेमेंट। तो लोन रिपेमेंट में कितना कर दिया? 50% 1/2, यानी कि 35। ठीक है, हो गया ना। और इतनी सेविंग हो गई उसकी। व्हाट विल द सैलरी ऑफ रोहित? बहुत ईजी था। तो इसका सेविंग कितना हो जाएगा? कितने बचे थे उसके पास? 70 रुपीज़। उसमें से क्या क्या खर्च किया उसने? 14 एंड 35, है ना, रेंट और लोन। तो 70 माइनस 9, 69, यानी कि 1, 3 1 4 ना, 49 ना, 49 कितना हो गया? 1 और 2, 4 2 6, 21। अब इस 21 का जो सेविंग है
ये जो 21 सेविंग हो गया, एक्चुअल में सेविंग क्या है 14700 रुपीज़ है। तो इसका एक का निकाल दीजिए वैल्यू, कितना हो जाएगा 700 है ना। तो फिर 100 का निकाल दीजिए, 100 हमारा सैलरी है। देखिए 7 पे 1 2 3 4 रुपीज़, ये हो गया, ठीक है, 70,000 सैलरी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने क्या किया, फुल एग्जाम पेपर कर लिए आज, है ना। प्रीवियस का पूछे हुए क्वेश्चन थे 2022 का क्लर्क का, ठीक है, प्री का ये कर लिया हमें। अभी हमें प्री का एग्ज़ाम पहले देना है, जो हम एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, जो मैं लेके आ रहा हूँ ना सेशन। कौन सा, स्पीड मैथ, DI एंड अर्थमेटिक, है ना। स्पीड मैथ, DI एंड अर्थमेटिक जो ला रहा हूँ उसमें क्या है, प्री और मेंस लेवल तक हम कर चुके हैं। तो ये मैं लाया था प्री का एक क्वेश्चन देखने के लिए कि एक्चुअली में पूछता क्या है ना। हम एग्ज़ाम में अभी देने जा रहे हैं ना, SBI का भी ऐसा लेके आऊँगा, ठीक है। तो मुझे फॉलो कीजिए यूट्यूब पे, ऐसे सर्च कर लीजिए, ये हो गया इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक्स।